20 से ज्यादा गंभीर प्रकरणों में शामिल और वर्तमान में फरार चल रहे शातिर बदमाश अफजान की हत्या मामले में फरार युवक समीर उर्फ भैया खान को फरार होने के फिराक में रेलवे स्टेशन के पास छिपे होने की जानकारी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गत 11 फरवरी की रात रजानगर निवासी अफजान की युवक समीर खान ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वह फरार था, जिसमें पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। वहीं फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के मार्गदर्शन में आरोपी को गिरफ्तार करने नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई थी, जिसमें वर्तमान थाना प्रभारी रविशंकर कौशल और उप निरीक्षक प्रदीप सराफ के नेतृत्व में गठित टीम ने सरगर्मी से आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी फरार होने के फिराक में रेलवे स्टेशन के पास कहीं छिपा है, जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपी समीर उर्फ भैया पिता अजीम उर्फ अज्जू खान को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। 24 घंटे के अंदर रजानगर में शातिर बदमाश अफजान की हत्या मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी समीर खान को लेकर प्रेस को दी गई जानकारी में बताया गया कि अफजान और समीर का लंगर कार्यक्रम में किसी बात को लेकर विवाद और धक्का मुक्की होने से आवेश में आकर समीर ने अफजान की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक अफजान पर 20 से ज्यादा गंभीर प्रकरण थे, जिसमें वह आरोपी था। कोतवाली पुलिस किसी एक मामले में आरोपी अफजान की तलाश कर रही थी, लेकिन शातिर बदमाश की एक युवक द्वारा मामूली विवाद पर हत्या कर दी गई, जिसके शव का 12 फरवरी को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने अपनी जांच प्रारंभ कर दी है। सोमवार को पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर घटनास्थल से घटना के साक्ष्य एकत्रित किए हैं। बाइट। कल हमें रात को सूचना मिली थी कि चाकूबाजी की घटना हुई है, तो प्रार्थी आए हैं इसमें फरजाना, जो कि मृतक की मां है। उन्होंने बताया था कि मोहल्ले के ही एक आरोपी ने उनके बेटे को मारा है, तो उनके बेटे ने घायल अवस्था में आके उन्हें बताया था घटनाक्रम। तब से लगातार एसपी साहब के दिशा निर्देशन में टीम गठित कर दी गई थी। अभी वर्तमान में जो थाना प्रभारी कोतवाली रविशंकर कौशल, इनकी टीम, एक प्रदीप सराफ उप निरीक्षक, इनकी दोनों की टीम बनाई गई थी। इन्होंने उसकी आरोपी की सरगर्मी से पता तलाश की और लगभग 24 घंटे के भीतर ही इसमें आरोपी का नाम है समीर, इसको भैया कहते हैं, ये रजानगर का ही है, वार्ड नंबर 10 का। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, कहाँ से आरोपी इसकी गिरफ्तारी बस रेलवे स्टेशन के पास से हुई है, मतलब जो पटरियाँ हैं वहाँ पे छुपा हुआ था, तो इसको टीम बना के घेराबंदी करके इसकी गिरफ्तारी की गई। सर, क्या वजह? जैसा कि विश्वसनीय सूत्रों से ही पता चला है और आरोपी ने भी बताया है कि इनका कल वहाँ पे जो लंगर के पास विवाद हुआ है कुछ, तो इसके विवाद की कुछ ऐसी वजह थी कि इनके बीच झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, जिसमें आवेश पे आके आरोपी ने मृतक की हत्या की है। सर, आरोपी के ऊपर पूर्व में कुछ मामला? आरोपी के ऊपर नहीं है, लेकिन जो मृतक था, मृतक के ऊपर करीब 20 प्रकरण हैं, जिसमें गंभीर कुछ मामले भी हैं, कुछ साधारण मारपीट के हैं, चोरी के भी मुकदमे हैं। इसमें 110 जो सीआरपीसी कार्रवाई अभ्यासिक अपराधी के विरुद्ध की जाती है, वो भी की गई थी। तो जो मृतक था उसके ऊपर काफ़ी अधिक मात्रा में अपराध दर्ज थे। जनपद पंचायत खैरलाजी अंतर्गत ग्राम सावरी, खैरी व खुर्सीपार के रेत घाट बंद होने से बेरोजगार हुए ट्रैक्टर मालिकों, चालकों व मजदूरों द्वारा शुक्रवार को वारासिवनी में नगर पालिका परिषद वारासिवनी के पूर्व अध्यक्ष विवेक उर्फ विक्की पटेल के खिलाफ निकाली गई ट्रैक्टर रैली व प्रदर्शन के साथ ही उनके वार्ड क्रमांक स्थित निवास स्थान को प्रदर्शनकारियों द्वारा घेरने और उनके खिलाफ गाली गलौज करने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वारासिवनी के अध्यक्ष भोजेश्वर पटले के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस जनों द्वारा रामपैली मार्ग पर स्थित कांग्रेस कार्यालय से पैदल रैली निकाली गई। इस रैली में कांग्रेस जनों ने रेत ठेकेदार व उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए फिरंगियों वापस जाओ के नारे लगाए। यह रैली कांग्रेस कार्यालय से निकलकर दीनदयाल चौक बस स्टैंड होते हुए स्थानीय पुलिस थाने पहुंची।
इस रैली के दौरान कुछ कांग्रेस जनों ने हाथों में बैनर लेकर चल रहे थे जिसमें लिखा था, एक युद्ध माफिया विरुद्ध, रेत माफियाओं की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस थाने में एसडीओपी पी बैहर गौरव पाटिल से कांग्रेस जनों द्वारा चर्चा की गई और विवेक पटेल की अनुपस्थिति में उनके घर जाकर अश्लील गालियां और जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। चर्चा के दौरान कांग्रेस जनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि रेत ठेकेदार यदि सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो फिर उन्हें इस तरह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह सही तरीके से कार्य कर रहे होते तो प्रशासन द्वारा पुनी रेत घाट से उनकी पोकलैंड मशीन जब्त नहीं की जाती। कांग्रेस जनों ने कहा कि अपने गलत कार्यों को छिपाने के लिए रेत ठेकेदार अपने गुंडों के साथ साथ भोले भाले ट्रैक्टर मालिकों, चालकों व मजदूरों का सहारा ले रहे हैं। मजदूरों की आड़ लेकर उसके गुंडे जनप्रतिनिधियों को डराने, धमकाने व प्रशासन पर दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेसियों की बात सुनने के बाद एसडीओपी ने उन्हें मामले की जांच कर प्रकरण दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिस पर कांग्रेस जनों ने प्रकरण दर्ज नहीं होने की दशा में आगे कड़े कदम उठाने की चेतावनी भी पुलिस प्रशासन को देते हुए एक लिखित आवेदन पत्र प्रकरण दर्ज करने के लिए एसडीओपी को सौंपा है। मामले में नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि पिछले 3 से 4 दिनों से अवैध रूप से रेत खनन करने वाले रेत ठेकेदार के खिलाफ ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन द्वारा ग्राम पुनी, सावरी व खुर्सीपार में कार्यवाही की गई है, जिससे रेत ठेकेदार व उनको संरक्षण देने वाले तिलमिला रहे हैं। हमें ग्रामीणों द्वारा अपनी मदद के लिए बुलाया जाता है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम वहां जाकर उनका साथ देते हैं। वहीं प्रशासन भी रेत खनन को गलत पाने पर ही कार्यवाही करता है। हम शुक्रवार की रात में भी रिपोर्ट लिखवाने आए थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर राणा ने रिपोर्ट नहीं लिखी। आज एसडीओपी ने हमें आश्वासन दिया है कि शिकायत की जांच के बाद दोषियों पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा, इसलिए हमने उन्हें शिकायत दे दी है और यदि प्रकरण दर्ज नहीं होता है तो फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बाय। पिछले कई सालों से वाराणसी क्षेत्र की नदियों को रेत माफिया द्वारा लूटा जा रहा है। उसके तहत जब भी हमको ग्रामीण लोग बुलाते हैं, हम जाते हैं उनकी मदद करने और उनका लूटना बंद हो जाता है, क्योंकि अब अवैध खदान चल रही है। पिछले लगातार 4-5 दिन से हमारी गतिविधियाँ बढ़ी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग सक्रिय हुए, इनके अवैध काम रुके। 7 तारीख को पुनी के लोगों को फोन आया हमको, पुनी दिनी का, कि भैया पोकलैंड पिछले 3 महीने से नदी के अंदर अवैध खनन कर रही है। ग्रामीण के हम पहुँचे, मेरे साथ पूर्व सांसद कंगन जी पहुँचे, हमने पाया वाकई अवैध कर रहे हैं। 10 बजे से फ़ोन की प्रशासन को, प्रशासन शाम के 7 बजे आया। 9 घंटे वेट किए। मैं नगर भैया पूर्व अध्यक्ष, कंगन भैया पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, 9 घंटे बाद यहाँ का निगम प्रशासन आया और तब उन्होंने पाया, तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार थे, टीआई थे, रामपाली, माइनिंग इंस्पेक्टर ने पाया कि अवैध हो रहा है। उन्हें तत्काल पोकलैंड की जब्ती बनाई और उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके भौतिक सत्यापन कर रहे हैं कि कितना खनन हुआ है। उसके बाद वहाँ के लोग जागरूक हुए, वहाँ से अवैध खनन बंद हो गया। परसों आपको बोला है खैरी से कि भैया आपको रोड खराब हो रही है, यहाँ डंपर निकल रहे हैं, पूरे गाँव वाले जमा हुए, खैरी वाले हमको बोला, हम गए। हमारे जाने से फिर वहाँ अधिकारी आए, तहसीलदार, माइनिंग इंस्पेक्टर और टीआई, उन्होंने माना गलत हो रहा है, वहाँ डंपर बंद हो गए। कल वो फोन किसी बार से आया कि भैया अवैध उत्खनन हो रहा है, रात को पोकलैंड आती है नदी के अंदर और पूरे डंपर भर के जाते हैं महाराष्ट्र, आप आइए। हम गए, हमने घेराव की, कल तहसीलदार टीआई आए, वहाँ भी अवैध खनन बंद हो गया। तो लगातार हमारे सक्रिय होने से, हमारे गाँव से जंगल होने से इनका अवैध काम बंद हो गया। उसकी बौखलाहट में कल उन्होंने बांदा कंपनी के लोगों ने, राजेश पाठक जी और जो उनके पार्टनर है, सब पता है आपको, सब लोग, उनके द्वारा यहाँ 50-100 लोग को भेजा गया ट्रैक्टर में। 100 लोग का ट्रैक्टर में आते हैं, उनके मुंह बंधे थे, उनके ट्रैक्टर में नंबर नहीं थे। दीनदयाल चौक में वो चक्का जाम करते हैं, उसके बाद मेरे घर जाते हैं, क्योंकि मैं दूसरी बार गया था ग्रामीण की मांग, परवानी नदी बचाने खेती की। तो यहाँ मेरे घर पे घेराव करते हैं, मेरे घर के अंदर घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जान से धमकी देते हैं, गाली बकते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा वहाँ। तो उसकी इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, इनके अवैध उत्खनन को रोकने, बांदा कंपनी के, उसके कारण हम समस्त लोग यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए। कल भी रिपोर्ट लिखाने आए थे, पर यहाँ का एसआई राणा, उन्होंने दबाव में रिपोर्ट नहीं लिखा, बोले आवेदन दो, क्योंकि आवेदन में कोई कार्रवाई नहीं होती, मुझे पता है। इसके पहले हमारे देश की भारत चीन सीमा में सेवा देने वाला एक फौजी को एक यहाँ के विधायक ने मारा था, उसकी शिकायत की तो कार्रवाई नहीं हुई। हमारी नेता हिना कावरे को यहाँ के मीडिया प्रभारी ने गुड्डा जायसवाल के अफसर लिखा था, उसका भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इनको हमें कोई विश्वास नहीं, हमने रिपोर्ट लिखो हमारी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, राजनीति साथ में MA LLB लोग हैं, वकील हैं, हमने लिखो।
प्रदेश में विषम परिस्थितियों में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस ने आगामी 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी आरंभ कर दी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार कांग्रेस और सभी अनुषांगिक संगठन एवं प्रकोष्ठ घर चलो अभियान के तहत लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीति से अवगत करा रहे हैं। वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के निर्देश पर युवा कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान के तहत बूथ को मजबूत करने के लिए एक बूथ 5 यूथ की जिम्मेदारी ली है, जिसके तहत युवा कांग्रेस प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए एक बूथ 5 यूथ के कार्यक्रम को बूथ चलो अभियान के तहत पूरा करेगी, जिसको लेकर युवा कांग्रेस जिला पदाधिकारी एवं विधानसभा पदाधिकारी और कार्यकारिणी की एक कार्यशाला जिला मुख्यालय के कमला नेहरू प्रेक्षागृह में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को बूथ चलो अभियान के तहत एक बूथ 5 यूथ की विस्तृत जानकारी देने और उन्हें संगठन के कार्यों के प्रति जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए मार्गदर्शित करने आयोजित कार्यशाला में बतौर अतिथि युवा कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, वरिष्ठ महिला नेत्री पुष्पा बिसेन के साथ ही जिला युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तबरेज तब्बू पटेल एवं मुख्यालय विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक मौजूद थे। जहां युवा कांग्रेस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज ने बूथ चलो अभियान के तहत एक बूथ 5 यूथ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह हम सब युवाओं की जवाबदारी है कि वह पार्टी के इस महत्वपूर्ण कार्य को बहुत जिम्मेदारी से करें। भले ही इसका कोई मूल्य आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यह आपके संगठनात्मक कार्यशैली के व्यक्तित्व में सुधार लाएगा, जो आपको संगठन की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। वरिष्ठ नेत्री पुष्पा बिसेन ने कहा कि इस कार्यशाला में वरिष्ठों द्वारा दी गई बातों को युवा आत्मसात कर उसे अपने जीवन और कार्यों में उतारें। पद लेना और पद के अनुरूप कार्य करना दोनों में बड़ा अंतर है। जो पद लेकर उसके अनुरूप कार्य करता है वह पद के साथ न्याय कर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ कर ऊंचे मुकाम को हासिल किया है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज तब्बू खान ने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगार है, गरीबों का हक मारा जा रहा है, किसानों को अपनी ही फसल के दामों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। देश का हर वर्ग का नागरिक परेशान है, जिसको लेकर हमें कांग्रेस के घर घर चलो अभियान के साथ ही प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ और विक्रांत भूरिया के निर्देशानुसार बूथ चलो अभियान में एक बूथ 5 यूथ का संकल्प पूरा कर बूथ को मजबूत करना है। आज हमारी विधानसभा बालाघाट में कमला नेहरू में जो है जिला और विधानसभा स्तर की बैठक रखी गई है। हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार जो घर चलो अभियान चल रहा है, उसी के साथ हमारा एक पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है एक बूथ 5 यूथ। तो उसके तहत हमने यह मीटिंग रखी है। आज सभी को ये दिया जाएगा निर्देश कि जितने भी ब्लॉक और विधानसभा स्तर पे जो है वो सब यह कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी हमको 31 मार्च तक के यह टाइम है उसको पूरा करना है। विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक ने बताया कि बूथ चलो अभियान के तहत एक बूथ 5 यूथ में एक महिला, एक SC/ST और 3 सामान्य लोगों को रखा जाना है। चूंकि हमेशा से ही कांग्रेस बूथ पर कार्य करते आ रही है और यह अनवरत रूप से संगठनात्मक कार्य है, जिसको लेकर आज कार्यशाला के माध्यम से युवा पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने इस दौरान युवा कांग्रेस जिला एवं विधानसभा कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण भी आयोजित किया गया। आज मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की जो लगातार मुहिम थी बूथ चलो अभियान, और माननीय कमलनाथ जी हमारे जो नेता हैं उनका जो घर चलो बूथ चलो अभियान के तहत में आज बालाघाट जिला युवक कांग्रेस और विधानसभा युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आज पूरे युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए और इस कार्यक्रम के कॉन्सेप्ट को घर घर पहुंचाने के लिए आज हम लोगों की एक बैठक है। इस बैठक के माध्यम से बालाघाट जिले के विधानसभा की जो कार्यकारिणी और जो जिले की कार्यकारिणी है उनका शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाया था, तो आज उनका शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ बूथ चलो अभियान का आज आगाज़ है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस कमेटी हमेशा बूथ पर काम करने का काम करती है, दिखाने का काम नहीं करती। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी लोक लुभावने अपने योजनाओं को लाकर मीडिया का प्रयोग करके जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, आज उनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम जो रहते बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं और बूथ हमारा हमेशा मजबूत है।
और 2024 की जो इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ युवा कांग्रेस के पूरे सिपाही खड़े होकर बीजेपी से लड़ने का काम करेंगे और उसी के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए आज युवा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संभागीय अतुल अर्जुनवान, सचिव राकेश रामटेके, बबलू कावरे, परसवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष जीतू माहोले, कटंगी अध्यक्ष आकाश कड़वे, विधानसभा उपाध्यक्ष गौरव नकपुरे, कैलाश मंचेश्वर, दिलीप जाधव, मस्खरे, निक्के राउत, ऋषभ सहारे, राखी उपवंशी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।